हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मेरा मतलब सीआरपीसी। सीआरपीसी की धारा 41 ए देखेंगे, 41 ए देखेंगे। उसमें लिखा है पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का नोटिस। 41 ए धारा में लिखा है। अब हम समझते हैं एक एक करके पॉइंट को। देखो, धारा 41 ए लिखा है, सीआरपीसी की धारा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की। कई बार एग्जामिनर प्री में आपसे क्वेश्चन करता है कि धारा 41 ए 41 ए कब जोड़ी गई, तो आपको टिक करना है 2008 में अंत स्थापित की गई। 2008 में अंत स्थापित की गई धारा 41 ए 41 ए टिक कर देना, आपका ठीक हो जाएगा प्री में। पीसीजे और एपीओ के एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। पुलिस अधिकारी के समक्ष, समक्ष का मतलब होता है सामने, हाजिर, हाजिर का मतलब होता है उपस्थित होना, हाजिर होने का नोटिस। पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का नोटिस धारा 41 ए में लिखा है, 41 ए में लिखा है। कई बार एग्जामिनर प्री में आपसे क्वेश्चन करता है कि 41 ए में क्या लिखा है, 41 ए में क्या लिखा है, तो आपको टिक करना है पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का नोटिस। टिक कर देना, सही हो जाएगा प्री एग्जाम में, पीसीएस जे एग्जाम और एपीओ के एग्जाम में। ये बात ध्यान रखना, राइट कर देना, टिक हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब देखते हैं, उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध युक्ति युक्त परिवाद किया गया है, उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध युक्ति युक्त परिवाद किया गया है, उसे 41 ए का नोटिस जारी करेगा कौन? पुलिस अधिकारी। ये बात ध्यान रखना। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है। पहला तो ये हो गया, उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई परिवाद किया गया, तब उसे 41 ए का नोटिस जाएगा। या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, तब उसे 41 ए का नोटिस जारी करेगा। कौन करेगा? पुलिस अधिकारी करेगा। ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। या यहां पर लगे या, युक्ति युक्त संदेह विद्वान है, युक्ति युक्त संदेह विद्वान है। संदेह का मतलब होता है कोई डाउट है। जब पुलिस अधिकारी को कोई डाउट है, युक्ति युक्त संदेह विद्वान है, तब पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को 41 ए का नोटिस जारी करेगा। ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गई? उसने संज्ञेय अपराध कारित किया है। देखो, जिस व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद किया गया, पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन, यह विश्वसनीय सूचना मिली है पुलिस अधिकारी को। दूसरी कंडीशन यह होगी, या युक्ति युक्त संदेह विद्वान है। तीसरी कंडीशन यह होगी, उसने संज्ञेय अपराध कारित किया है। अगर उसने संज्ञेय अपराध कारित किया है, पुलिस अधिकारी 41 ए का नोटिस जारी करेगा, 41 ए का नोटिस जारी करेगा उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई परिवाद किया गया है, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, या युक्ति युक्त संदेह विद्वान है, उसे 41 ए का नोटिस जारी करेगा अपने समक्ष, अपने सामने हाजिर करने के लिए, उपस्थित कराने के लिए पुलिस अधिकारी 41 ए का नोटिस जारी करेगा। ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। संज्ञेय अपराध में, संज्ञेय अपराध कारित किया को अपने समक्ष मतलब अपने सामने या ऐसे अन्य स्थान पर, कोई अन्य स्थान होगा जो पुलिस अधिकारी बताएगा, हाजिर होने का निर्देश करने वाला नोटिस जारी करेगा। जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किए जाए, बताए जाए। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर लिखा नोटिस जारी करेगा। कौन करेगा? पुलिस अधिकारी अपने समक्ष ऐसे अन्य स्थान पर हाजिर करने के लिए, उपस्थित कराने के लिए उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया है, उसे 41 ए का नोटिस जारी करेगा। अब यहां पर लिखा है नोटिस जारी करेगा। ये कब जोड़ा गया? ये 2010 में जोड़ा गया, 2010 में। कई बार आपसे एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन करता है कि नोटिस जारी करेगा, कब जोड़ा गया, तो आपको टिक कर देना 2010 में जोड़ा गया। आपका प्री और मेंस
मतलब प्री में, एपीओ के और पीसीएच-जे के एग्जाम में ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आपसे पुलिस अधिकारी 41A का नोटिस जारी करके अपने समक्ष, अपने सामने उपस्थित कर रहा है, तब तो 41A का नोटिस जा रहा है, ये तो क्लियर होगी बात। पर नोटिस जारी करेगा, जब वो नोटिस जारी करेगा, कौन करेगा? पुलिस अधिकारी। कब जारी करेगा? जब उसे कोई युक्तिक परिवाद मिला है किसी व्यक्ति के द्वारा, या कोई विश्वसनीय सूचना मिली है, या युक्ति युक्त संदेह विद्वान है, तब उसे 41A का नोटिस जारी करेगा संज्ञेय अपराध में। ये बात ध्यान रखना। अब कई बार आपसे एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन करता है, पीसीएच-जे और एपीओ के एग्जाम में या अदर एग्जाम में, कि नोटिस जारी करेगा, ये कब जोड़ेगा? तो आपको लगाना है 2010 में, 2010 में। और फिर आपसे क्वेश्चन करता है कि 41A कब जोड़ा गया, तो आपको टिक करना 2008 में अंत स्थापित किया गया। क्लियर हो गया? यहां तक मैंने आपको क्लियर करा दिया, पहला क्लोज कंप्लीट हो गया इसका। अब दूसरा क्लोज देखते हैं। 2 मिनट रुको, मजा आ रहा है क्लास में, बस आप अपने नोट्स बनाते चलना। अभी लिख देता हूं, 2 सेकंड रुको, अभी लिख देता हूं, जाना मत कहीं भी, वेट करो। सीआरपीसी की धारा 41A चल रही है, 41A चल रही है, उसका 2 क्लोज शुरू हो गया, दूसरा क्लोज शुरू हो गया। अब ध्यान से समझना, जहां ऐसा नोटिस किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है, जहां ऐसा नोटिस किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है, किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा, अपने समक्ष, अपने सामने उपस्थित कराने के लिए 41A का नोटिस जारी किया जाता है, तब उस व्यक्ति का जिसे 41A का नोटिस जारी करा, किसने करा? पुलिस अधिकारी ने करा। क्यों? अपने समक्ष, अपने सामने उपस्थित कराने के लिए, हाजिर कराने के लिए 41A का नोटिस जारी करा। जिस व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद किया गया है, या विश्वसनीय सूचना मिली है, या युक्ति युक्त संदेह विद्वान है, तब उसे 41A का नोटिस जारी करा। किसने करा? पुलिस अधिकारी ने। 41A का उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा, जिसे 41A का नोटिस जारी किया जा रहा है, उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह नोटिस के निर्बंधों का अनुपालन करे। देखो, जिस व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, उसे 41A का नोटिस जारी कर रहा है पुलिस अधिकारी, अपने समक्ष, अपने सामने हाजिर कराने के लिए, उपस्थित कराने के लिए 41A का नोटिस भेज रहा है। तब वो व्यक्ति जिसे 41A का नोटिस मिलता है, उस नोटिस का अनुपालन करेगा, उसे लेके भागेगा नहीं, और ना ही उससे छिपने की कोशिश करेगा, उसका पालन करेगा। लिखा है ना, नोटिस के निर्बंधों का अनुपालन करेगा। जब 41A का नोटिस किसी व्यक्ति को जाता है पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने समक्ष हाजिर करने के लिए, तब उस व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा नोटिस का अनुपालन करे। जो उसके अंदर चीजें लिखी हैं, जो बात बताई गई, उनका पालन करेगा वो व्यक्ति। ये बात ध्यान रखना। 2 क्लोज हो गया, इसके बाद आगे देखते हैं। बने रहो क्लास में, लगातार आगे की प्रक्रिया भी रुकी है थोड़ी सी, अभी मैं लिख देता हूं, ठीक है? देखो बच्चों, सीआरपीसी की धारा 41A चल रही है, 41A चल रहा है, उसमें लिखा है पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का नोटिस। 41A धारा में लिखा है, 41A धारा में लिखा है। उसका तीसरा क्लॉज देखते हैं बोर्ड पे। लगातार बने रहो मेरी क्लास में, पूरा एक एक क्लियर कर दूंगा डाउट को, ये बात ध्यान रखना। देखो, तीसरा क्लॉज शुरू हो गया 41A का। इसमें लिखा है, जहां ऐसा नोटिस का अनुपालन करता है या अनुपालन निरंतर करता है, कौन? वो व्यक्ति जिसे 41A का नोटिस जारी किया है। किसने? पुलिस अधिकारी ने। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई परिवाद किया गया है, या कोई विश्वसनीय सूचना मिली है, कोई सूचना मिली है पुलिस अधिकारी को, किसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, या युक्तियुक्त संदेह विद्वान है, कोई डाउट है किस व्यक्ति ने अपराध कर दिया, वो भी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में अपराध आता है, तब पुलिस अधिकारी उसे 41A का नोटिस जारी कर रहा है। अब कर दिया, जब 41A का नोटिस जारी कर दिया, जहां ऐसा नोटिस का अनुपालन करता है, जिसे 41A का नोटिस दिया उस व्यक्ति को, किसने दिया? पुलिस अधिकारी ने दिया, अनुपालन करता है या
अनुपालन निरंतर करता है। कौन? वो व्यक्ति जिसे 41A का नोटिस जारी कर दिया पुलिस अधिकारी ने, तब उसे उस अपराध जिसे नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है, उस अपराध जिसे नोटिस में निर्दिष्ट किया गया, बताया गया नोटिस में कि आपने ये अपराध किया है, आपके खिलाफ ये सूचना मिली है, ये परिवाद किया गया है, ये डाउट हुआ है, तब जिसे नोटिस में निर्दिष्ट किया गया के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? पुलिस अधिकारी के द्वारा। तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। देखो, पुलिस अधिकारी जिस व्यक्ति को 41A का नोटिस जारी कर रहा है और वो व्यक्ति उस नोटिस का अनुपालन कर रहा है, मतलब 41A का नोटिस मिला मुझे, मैंने उसका पूरा अनुपालन किया, ना तो मैं भागा और ना ही मैं अपनी पहचान छुपा रहा, मैं तो उसका पूरा पालन कर रहा हूं। मैं थाने में भी उपस्थित हो रहा हूं पुलिस अधिकारी के सामने, पर लेकिन जब तक पुलिस अधिकारी लेखबद्ध ना कर दे, लिखित में ना कर दे, राइटिंग विद ना कर दे, तब तक पुलिस अधिकारी की राय में ना हो कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिस नोटिस में यह बता दिया कि उस व्यक्ति ने वो अपराध किया है, तब तक गिरफ्तार नहीं करेगा। क्योंकि मैं तो उस नोटिस का पालन कर रहा हूं, लगातार अनुपालन कर रहा हूं ना तो मैं भाग रहा, ना स्वयं की पहचान छुपा रहा और ना ही मैं ऐसी कोई जानकारी छिपा रहा जो पुलिस अधिकारी को नहीं दी जा रही। ठीक है, जब पुलिस अधिकारी ने मुझसे पूछ लिया कि आपको 41A का नोटिस भेज दिया हमने, आ जाओ हमारे थाने में, हम जा रहे हैं, आराम से बैठ के जो वे बात पूछ रहे हैं मैं उनका जवाब भी दे रहा हूं, पर लेकिन सारी बात का जवाब नहीं दूंगा। ये बात ध्यान रखने ना, पुलिस अधिकारी का कर्तव्य 41A का नोटिस जारी करने का, ये बात तो क्लियर हो गई, उसका मैं पालन कर रहा हूं, पर लेकिन मैं अपने वकील की सहायता लूंगा, ये बात ध्यान रख लेना। देखो, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना, मैं अपने वकील की सहायता लूंगा। वकील की सहायता के बिना कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूफ पुलिस अधिकारी को नहीं दूंगा, इस बात को ध्यान रख लेना। जो मेरा वकील कहेगा, जो मेरा वकील मुझे राय देगा, वो राय दूंगा, इस बात का ध्यान रख लेना। 41A का मतलब यह है कि पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का नोटिस, इस बात का ध्यान रख लेना। क्या आप अपनी पर्सनल जिंदगी की जानकारी क्यों ना दे दो, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, इस बात का ध्यान रखना। देखो, जब ऐसा नोटिस किसी व्यक्ति को जारी कर दिया 41A का, तीसरे क्लॉज की बात बता रहा हूं मैं, उस व्यक्ति ने उस नोटिस को पकड़ लिया, आ गया मेरे पास, थाने से आ गया, तब वो व्यक्ति उसका पालन कर रहा है, अनुपालन कर रहा है लगातार, और पुलिस अधिकारी को लग रहा भाई ये व्यक्ति जब थाने में बुलाया जा रहा है, आ रहा भी है और स्वयं की पहचान भी नहीं छुपा रहा, तो क्यों गिरफ्तार करे। अगर वो गिरफ्तार करता है, उसे लगता है कहीं उसकी राय में, तब वो लेखबद्ध करेगा, लिखकर बताएगा किस कारण से गिरफ्तार कर रहा है, ये बात ध्यान रखना। देखो, दहेज के मामले में होती है कंडीशन, जब ससुराल से वो लड़की जिसकी शादी हुई थी अपनी मायके आके दहेज का मुकदमा दर्ज कर देती है, किस पे? ससुराल वाले पे, तो पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, उसे 41A का नोटिस जारी करते हैं, आजा मम्मा इस थाने में आजा, यहां उपस्थित हो जा हमारे सामने। समझ रहे हो, मजाक के तौर पे कह रहा हूं, बुरा मत मानना, दिल पे कोई लेनी नहीं बात, पढ़ाई करनी है इंटरेस्ट में, खुशी से करनी है, पर समझाने की थोड़ी सी ट्रिक हो ना, इस वजह से। देखो दूसरा उदाहरण, कई बार क्या होता है, पुलिस अधिकारी दूर का कोई मामला होता है ना, वहां पर क्या करते हैं, अलकस करते हैं जाने में कि यार कौन जाएगा, ऐसा जीप में धर के लाओगा यहाँ, या 41A का नोटिस, तो पता क्या करते हैं, वो 41A का नोटिस भेज देते हैं उसे कि 41A का नोटिस भेज दू, यहां पर आ जाएगा थाने में। भाई कई बार क्या होता है, जब 41A का नोटिस आता है ना, तो हमारे जमीन खिसक जाती है पैरों से, पसीना आ जाता है माथे पे, अरे यार कैसे होगा, 41A का नोटिस आ गया, यार मैंने कौन सा अपराध कर दिया, सूचना भी मिली मेरे खिलाफ, यार विश्वसनीय सूचना मिली, कोई डाउट भी हो रहा पुलिस अधिकारी को, और अब मेरे खिलाफ तो परिवाद भी कर दिया किसी ने मजिस्ट्रेट से। भाई घबराने वाली कोई बात नहीं, 41A का नोटिस उपस्थित होना है खाली पुलिस अधिकारी के समक्ष जब जा रहा है। अगर आप 41A का नोटिस जो जा रहा है उसका अनुपालन नहीं करते निरंतर रूप से, तब आपको गिरफ्तार कर सकता है, आपके खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी करा सकता है। कौन करा सकता है? पुलिस अधिकारी। जब आपको नोटिस भेज दिया 41A का, तो आओ ना थाने में, क्या दिक्कत है? पुलिस अधिकारी अपना काम करेगा, तुम अपना करो। वो गलत काम क्या कर रहे हैं, वो गलत काम वो भी नहीं कर रहे, तुम भी नहीं करो।
तो इसलिए बात का ध्यान रखना, जब 41A का नोटिस जा रहा है तो आप वहां पर उपस्थित हो जाओ सामने, किसके, पुलिस अधिकारी के सामने। आर्टिकल 21 में यह लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राण और दैहिक समता का अधिकार है हर व्यक्ति को, हर नागरिक को। यह बात ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, पर ऐसी कोई भी गिरफ्तारी नहीं करेगा पुलिस अधिकारी 41A में या 41 धारा में कि जो आर्टिकल 21 को ब्रीच करती है। यह बात ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट में अपने केस में खुद बात कही है कि ऐसी कोई भी गिरफ्तारी पुलिस अधिकारी नहीं करेगा जिससे आर्टिकल 21 ब्रीच हो जाए किसी व्यक्ति का। समझ रहे हो, पुलिस अधिकारी को कानून के तहत ही गिरफ्तारी करनी पड़ेगी, गलत तरीके से कोई भी गिरफ्तारी करने की कोई पावर नहीं है। यह बात ध्यान रखना। 41A के नोटिस में यह बात ध्यान रखना, कई बार 41A के नोटिस का उल्लंघन किया गया पुलिस अधिकारी के द्वारा, पर लेकिन अब इस बात का विशेष ध्यान रखना कि 41A का जब नोटिस जाता है तो आपको भी उसका पालन करना है और उस व्यक्ति को भी पालन करना है जिस व्यक्ति के द्वारा वो भेजे जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना। मैंने बताया आपको, जिस व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद किया गया है, पहली कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन, जिस व्यक्ति के विरुद्ध विश्वसनीय सूचना मिली है। तीसरी कंडीशन, युक्ति युक्त संदेह विद्वान है, उस व्यक्ति को संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी 41A का नोटिस जारी करेगा, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का नोटिस। इस बात का ध्यान रखना। तो आपका धारा 41A का तीसरा क्लोज कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक फोर क्लोज है, मतलब चौथा क्लोज है, वो और देख लेते हैं। लगातार क्लास में बने रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरा क्लियर कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर लगातार क्लास में होने, चौथा भी क्लोज करा देंगे, ठीक है। रुको, मजाक भी करते रहेंगे, खुशी भी लेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। यही बने रहो क्लास में, रुको अभी आ रहा हूं। देखो बच्चों, धारा 41A चल रही है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, मेरा मतलब सीआरपीसी की। उसमें लिखा है 41A में, सीआरपीसी में, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का नोटिस। जब 41A का नोटिस किसी व्यक्ति को जाता है तो उसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी के समक्ष सामने हाजिर होना पड़ता है, उपस्थित होना पड़ता है। यह बात ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं, 41 धारा चल रही है ए, उसका फोर्थ क्लॉज शुरू हो गया है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 41A का फोर्थ क्लॉज कब जोड़ा गया, तो आपको लगाना है 2010 में। 2010 में देखो, धारा 41A कब जोड़ी गई, 2008 में अंतिस्थापित की गई, और 41A का फोर्थ क्लॉज कब जोड़ा गया, 2010 में। ये बात ध्यान रखना, दोनों बात अलग अलग है, कभी एक ही समझ लो फिर मेरे पीछे पढ़ो। इस बात का ध्यान रखना और टिक कर देना एग्जाम में, इसकी गारंटी है, पक्का सही हो जाएगा थारा यू। 41A का फोर्थ क्लॉज कब जोड़ा गया, 2010 में, टिक कर देना। और धारा 41A कब अंतिस्थापित की गई, 2008 में। अब पढ़ते हैं आगे की फ्रेमिंग, चलो। फोर्थ क्लॉज, जहां ऐसा व्यक्ति किसी समय, कोई टाइम है, नोटिस के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है। जिस व्यक्ति को 41A का नोटिस दिया पुलिस अधिकारी ने अपने समक्ष हाजिर होने के लिए, उपस्थित कराने के लिए, वो व्यक्ति उस समय असफल रहता है। नोटिस लेने से या तो मना कर देता है, या भाग जाता है, या स्वयं की पहचान ही नहीं कराना चाहता वो मामा। फिर आगे की बात देखते हैं, अनुपालन कराने में असफल रहता है, या स्वयं की पहचान, आइडेंटिटी होती है ना, जो पहचान होती है हमारी, अरे तेरी पहचान उससे है, मेरी पहचान किससे है, तो पहचान, स्वयं की पहचान, स्वयं की पहचान कराने के लिए अनिच्छुक है, नहीं कराना चाहता हूं। बहुत बड़ा एक्टर है, कोई घना बड़ा आर्टिस्ट होगा जो पहचान नहीं कराना चाह रहा, पर उसका भी इलाज है। देखो, जिस व्यक्ति को 41A का नोटिस गया, पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का नोटिस है, ये बात ध्यान रखना। उसने नोटिस लेने से मना कर दिया, एक बात तो क्लियर होगी, वो नोटिस का पालन नहीं कर रहा। दूसरी बात ये होगी, स्वयं की पहचान कराने से अनिच्छुक है, यहां वो पहचान भी नहीं कराना चाहता, घना सुंदर दिखा मुझे लगे, मैं तो मजाक की बात है, वो कराना ही नहीं चाह रहा यहाँ पहचान, ये कह रहा है, वो तो अलग मजाक की बात कर रहा हूं मैं। अनिच्छुक है स्वयं की पहचान कराने के लिए, वहां अधिकारी, कौन सा अधिकारी, पुलिस अधिकारी, फिर वही बात अटकी,
पुलिस अधिकारी, वहां अधिकारी, पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों, ऐसे ऑर्डरों, ऐसे आदेशों जो इस निर्मित किसी सक्षम न्यायालय द्वारा, किसी कोर्ट द्वारा पारित किए गए हैं, पारित किए गए हैं, किसी कोर्ट ने कोई आदेश दिया है, पारित किए गए हैं, ये किए जाए के अधीन रहते हुए, नोटिस के अधीन रहते हुए, पुलिस अधिकारी कोर्ट के जो आदेश है उसके अधीन रहते हुए, जो आदेश कोर्ट ने पारित किया है 41A के तहत अधीन रहते हुए, अधीन रहते हुए पारित किए जाए के अधीन नोटिस में उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा। कौन करेगा? पुलिस अधिकारी। देखो, जब 41A का नोटिस किसी व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस अधिकारी के समक्ष सामने उपस्थित हाजिर होने के लिए जारी किया जाता है, तब की प्रक्रिया। अब सुनो, पहली बात कान खोल कर सुन लो बिल्कुल ध्यान से। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई परिवाद किएगा, पहली कंडीशन तो ले लो, कान पर लपेटा लेगा। पहली कंडीशन ये है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई परिवाद किएगा। फिर दूसरी कंडीशन होगी, जिस व्यक्ति के विरुद्ध विश्वसनीय सूचना मिली है, होगी 2 कंडीशन। और तीसरी क्या है? युक्त परिवाद किया गया, कोई वो युक्त संदेह विद्वान है, कोई डाउट है। पहला तो हमें मिल गया परिवाद, दूसरा मिली हमें कोई सूचना पुलिस अधिकारी को, और तीसरा है कोई संदेह विद्वान है, कोई डाउट है। पुलिस अधिकारी को कोई डाउट है कि उसने संज्ञा अपराध कारित किया है, तब पुलिस अधिकारी उसे 41 गिरफ्तार नहीं कर रहा, 41A का नोटिस जारी करेगा। अब आया 41A का नोटिस मेरे पास, कहां से? थाने से आ गया। अब आ गया थाने से 41A का नोटिस। अरे यार, 41A का नोटिस। कई बार क्या होता है, जब पुलिस का नाम आता है, पसीना तो आता ही आता है, हाथ पैर में भी कंपन होने लगे, पर नहीं, घबराना नहीं, वो भी इंसान है। देखो, वे नौकरी कर रहे हैं सरकार के उसमें, तो वर्दी पहन ली उन्होंने, वे कानून को अच्छे से जानने लगे, थोड़े थोड़े जानने लगे, तो उन्हें कानून के तहत कार्रवाई करनी है। ये बात तो क्लियर होगी। अब कानून की जानकारी ये तो जरूरी नहीं कि समाज में सभी को, पर यह भी जरूरी है कि समाज में सबको हो। दोनों में बात में अंतर है, ये बात ध्यान रखना। ये तो जरूरी नहीं कानून की जानकारी समाज में सभी को, क्योंकि हम कैसे मान लें कानून की जानकारी सबको, पर यह भी जरूरी कानून की जानकारी सभी को, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कानून की जानकारी सभी को है। चाहे वो अनपढ़ है और वो कल को मर्डर कर दे, वो कह ले मुझे तो पता ही नहीं था, इस धारे में मर्डर लग जाएगा मेरे पर, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये मान के चलते हैं, कोर्ट भी यही मान के चलता है कि कानून की जानकारी सबको है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को 41A का नोटिस जाता है पुलिस अधिकारी के द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने के लिए, वो उस नोटिस का पालन करे। पहली बात तो ये जान लो, भागना नहीं बिल्कुल भी। भाग के कहां जाओगे? फिर गिरफ्तार होगे तुम कोर्ट के द्वारा वारंट के, तो भागना तो है नहीं तुम्हें। 41A के नोटिस का पालन करो, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जब आप लगातार निर्बंधों का अनुपालन कर रहे हैं, उस नोटिस का पालन कर रहे हैं, तो पुलिस अधिकारी तुम्हें क्यों गिरफ्तार करेगा? उसको लग रहा है जब मैं इसे थाने में बुला रहा हूं आ रहा है, अब तुम्हें 41A का नोटिस भेज दिया पुलिस अधिकारी ने, क्योंकि तुमने कोई अपराध कर दिया, संज्ञेय अपराध, जिसमें उसे तुम्हें विश्वसनीय सूचना मिली उसे कोई, या कोई संदेह हुआ तुम पे, या कोई परिवाद किया गया आपके खिलाफ, तो पुलिस अधिकारी ने क्या करा? आपको 41A का नोटिस भेजा कि मेरे थाने में उपस्थित हो जाओ। आ गया, आपने जो जो बात उसने पूछी आपको जानकारी दे दी, तो फिर आप पुलिस अधिकारी कहने लगा देखो सुनो, जब हम तुम्हें थाने में बुलाएंगे आपको आना है, और जब हम आपसे कहीं मिलना चाहेंगे तब भी आप मिलोगे। दूसरी बात, आप इस देश को छोड़कर नहीं भागोगे, कहीं किसी से कर्जा नहीं लोगे, कोई गलत ऐसा काम नहीं करोगे। एक बात ध्यान रखना, मतलब बात बता रहा हूं मैं उदाहरण के तौर पे, कोई गलत काम नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना। जब हम आपको बुला रहे हैं आपको आना पड़ेगा, और जब हम आपको उपस्थित कराना चाह रहे हैं वहां भी आना पड़ेगा। कोई जानकारी हम आपसे चाहते हैं तो आपको उस जानकारी का जवाब देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए हम आपको छोड़ देते हैं, आप चले जाओ। 41A का नोटिस का मतलब ये है। पर लेकिन अब बात थोड़ी सी घूम गई मजे में। कैसे? अब तो उन्होंने नोटिस लेने से ही मना कर दिया, स्वयं की पहचान ही नहीं कराना चाह रहा, अनिच्छुक है, लिख दिया ना, अनिच्छुक है, स्वयं की पहचान कराने के लिए अनिच्छुक है। अब वो मना कर रहा है, नोटिस आया मेरे पास 41A का, स्वयं की पहचान कराने से अनिच्छुक है। पुलिस अधिकारी ने मेरे पास 41A का नोटिस भेज दिया, तो मेरा काम क्या बनता था? मेरी ड्यूटी ये बनती थी कि मैं उस पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर हूं, सामने उपस्थित हूं, क्योंकि मुझे 41A का नोटिस जारी करा। अब 41A का जब नोटिस जारी कर दिया फिर भी नहीं मैं जा रहा, स्वयं की पहचान नहीं करा रहा,
जो मेरी चेहरा है, शकल है, वो तो देख ले मैं कि इसने इसके खिलाफ मुझे विश्वसनीय सूचना मिली है या संदेह है मुझे इस व्यक्ति पे या परिवाद किया गया कि उस व्यक्ति के खिलाफ, तो एक बार मिल लू तो मैं थाने में। मैं तो जा रही नहीं, मैं तो भाग गया मैं तो, पकड़ लो, भाग गया। अब क्या होगा, इलाज होगा, अब होगा इलाज बड़े थे, फिर पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेगा आपको। पर लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो कोर्ट ने ऑर्डर आदेश दिए हैं उसी के तहत करेगा, कोई गलत गिरफ्तारी नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैं भाग गया, एक बात तो ध्यान रखना, जैसे ही मैं भाग गया, नोटिस आया मेरे पास, मैं तो भाग गया, मैं पालन नहीं कर रहा और स्वयं की पहचान भी नहीं कर रहा, तब वो गिरफ्तारी कर सकता है, गिरफ्तारी वारंट जारी करवाएगा कोर्ट से पुलिस अधिकारी, इस बात का ध्यान रखना। फिर वो आपको गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि जब आप उसकी बात नहीं मान रहे हो, थारी क्यों मानने? या तो तुम मान लो उसकी पहले, जब तुम प्यार से कह रहे हाँ जी मैं थाने में उपस्थित हो जाऊंगा जब आप बुलाओगे, और आपकी हर बात का जवाब भी दे दूंगा। पर लेकिन मैक्सिमम बात होगा, इस बात का ध्यान रखना, मैं अपना वकील कर लूंगा, जो मेरा वकील कहेगा मैं वो बात बोल लूंगा, सारी वकील की बिना अपनी मर्जी की कोई बात नहीं बोलूंगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी पुलिस आए पकड़ने, अपनी वकील से बात करा दो, क्योंकि देखो हर आदमी की जरूरत पड़ती है, तो अपनी सपोर्ट में एक वकील रखा करो, एक फोन में नंबर रखा करो अपने जेब में वकील का, कि लो मेरे वकील से बात कर लो। समझ रहे हो? देखो हर जानकारी आप मत दो, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा मत लो, वकील भी है तुम्हारे साथ में, तो वो रख देगा तुम्हारा पक्ष। समझ रहे हो? तो घबराने वाली कोई बात नहीं, जब 41A का नोटिस आता है उसका अनुपालन करो, एक बात ध्यान रखो। दूसरी बात, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगर लगता है गिरफ्तारी आर्टिकल 21 को ब्रीच कर रही है, गलत तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है, तब पहुंच जाओ कोर्ट, इस बात का ध्यान रखना। तो आज जो हमने पढ़ा, सीआरपीसी धारा 41A में पढ़ा, 41A में पढ़ा, उसे अच्छे से नोट कर लो अपनी कॉपी में, पेन से अपने नोट्स बना लो। आपके एग्जाम में यहां से प्री में क्वेश्चन बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, लिख लो। आपसे एग्जामिनर प्री में क्वेश्चन करेगा, कौन सा क्वेश्चन करेगा? पर्सन करेगा, मेरा मतलब पर्सन, हिंदी में सुन लो, पर्सन। वो पूछेगा 41A धारा कब जोड़ी गई, तो आपको टिक कर देना है 2008 में अंत स्थापित की गई, 2008 में अंत स्थापित की गई। पहला क्वेश्चन ये हो गया प्री का, पीसीएस जे और एपीयू के एग्जाम में पूछा जाएगा, टिक कर देना। दूसरा क्वेश्चन, फिर आपसे ये पूछेगा 41A का जो फोर क्लॉज है वो कब जोड़ा गया, तो आपको लगाना है 2010 में जोड़ा गया। ये आपका ठीक हो गया, प्री में टिक कर देना, ये भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। फिर आपसे पूछेगा जो नोटिस जारी करेगा वो कब जोड़ा गया, 2010 में, ये बात ध्यान रखना। प्री के क्वेश्चन हो गए। फिर आपसे पूछेगा 41A में 3 कंडीशन कौन कौन सी है? जिस व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद किया गया, पहली कंडीशन। जिस व्यक्ति के विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, दूसरी कंडीशन। जिस व्यक्ति के विरुद्ध संदेह विद्यमान है, तीसरी कंडीशन। अगर ये तीनों कंडीशन आपके एग्जाम में मिल जाती हैं तो आप टिक कर देना, ये बात ध्यान रखना। क्लियर होगी बात? तो यहां तक आपने मेरा साथ दिया और आगे भी देना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई तो रेगुलर चलेगी। खुशी से पढ़ाई करो, मनोरंजन करते हुए मजे से पढ़ाई करो, टेंशन लेके नहीं पढ़ाई करनी। मैं ये नहीं कह रहा बोतल खोल लो, तुम ड्रिंक कर लो, बाहर गुंडागर्दी कर लो। पढ़ाई का मतलब है इंजॉय के साथ, मतलब रिलैक्स होकर पढ़ाई करो, जैसा मैं करूं तुम भी रिलैक्स होकर खुश रह के माइंड को फ्रेश करके पढ़ाई करो, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करो। आपको सभी को एग्जाम की ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं मेरी एडवांस में। जब भी तुम्हारा एग्जाम आए, मैं तो 4 साल का एग्जाम निकले, सब पास करें। एक बात तो ये ध्यान रखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं, वैकेंसी आपकी जल्द आने वाली है। पीसीएस जे की 300 वैकेंसी आने वाली है जो पेंडिंग में है, टेंशन लेनी नहीं, पढ़ाई करते रहना है निरंतर रूप से, मेरी क्लास में बने रहो। सीआरपीसी क्लास में चल रहा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973, धारा 1 से लेकर धारा 41A तक मैंने सीआरपीसी में कंप्लीट करा दिया। अगर आपको ये सारी वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में, वहां सारी वीडियो मिल जाएगी, और 1 से लेकर पूरी 41A तक मिल जाएंगी। अब तो 41A भी अपलोड कर दूंगा मैं कल को, तो सारी वीडियो मिल जाएंगी, एक एक करके सारी वीडियो देखना शुरू करो। अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, उनका रिवीजन करो, जितनी बार रिवीजन करोगे मजबूत होती चली जाएगी चीज। एक बात ध्यान रखना, देखो हम लॉ के बंदे हैं, कानून के, तो हमें रिवीजन करना पड़ेगा बार बार। मैथ नहीं है यू, यहां दिमाग का फार्मूला लगा लो रीजनिंग का,
मैं तो मुझे आता भी नहीं, मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं तो खुद ही कमजोर हूं उसमें। पर लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, जो यहाँ पर कंडीशन बनी है वो है रिवीजन की। तो रिवीजन करो बार बार अच्छे से, मजे से अच्छे से सारी चीज पढ़ते चले जाओ, खुश रहो अपनी जिंदगी में, एंजॉय करो। टेंशन भरी जिंदगी नहीं जीनी, बिल्कुल नहीं जीनी। कोई भी कह रहा तब नहीं जीनी, उसे ही दे दी नहीं टेंशन, दूसरे को लेनी ही नहीं टेंशन। हमारा तो पर्पस ही है पढ़ाई करना। सबसे पहले पढ़ाई करो, अपना नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, समाज का नाम रोशन करो, और अच्छे से अधिकारी बनाओ बढ़िया तरीके से। तो पढ़ाई करते रहना है। जब आपको यहाँ पर निःशुल्क फ्री में तैयारी कराई जा रही, फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है इस YouTube चैनल को आप शेयर नहीं कर रहे आगे, थोड़ा सा शेयर करो आगे तक। जो बच्चे है ना, जिन तक ये पढ़ाई नहीं पहुंच पा रही, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उन तक ये पहुंचनी चाहिए, उनका मकसद भी पूरा होना चाहिए। मेरा टारगेट गरीब और अमीर दोनों के लिए है। मैं चाहता हूं कि गरीब बच्चा भी सीखे, अमीर बच्चा भी सीखे। देखो ज्ञान सबको होता है, और किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा है। तो कभी माप तोल मत करो बिल्कुल भी, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए आप भेज दो वीडियो को, शेयर करो जितना शेयर कर सकते हो, जितना भी। हर बच्चे की मदद होनी चाहिए यहाँ पर। देखो अभी तो आपका सीआरबीसी चल रहा है, इसके बाद मैं कराऊंगा आपको शायद कॉन्स्टिट्यूशन करा दूं या आईपीसी करा दूं, बता दूंगा मैं, ऐसे ही कर दूंगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर लेंगे हम जीएस, जनरल नॉलेज, उसका भी हम भंडाफोड़ पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तैयारी कराऊंगा बढ़िया तरीके से। खुश रह के पढ़ाई करो, मेरा पर्पस यही है। मैं यही बोलता हूं हमेशा, लास्ट की वीडियो में जरूर बोलता हूं कि खुश रह के पढ़ाई करो, इंजॉय लेके, मस्त लेके, एकदम टेंशन फ्री पढ़ाई करो। देखो मुश्किल कितनी भी आए राह में, सफल तो एक दिन होना है। कोई हमें रोक दे, किसी में इतना दम नहीं, सिलेक्शन फिर भी लेंगे। आज के लिए धन्यवाद, कल मिलेंगे, कल देखेंगे 42 धारा सेक्शन 42 देखेंगे सीआरपीसी का। तो कल धारा 42 देखेंगे, 41 ए तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो कल मिलेंगे, आज के लिए धन्यवाद, खुश रहो, एंजॉय करो।